इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। ये पहली बार हो रहा है कि रात को 12:30 बजे बैठ के मैं किसी को मुर्गा बना रहा हूँ। कन्नू है इनका नाम। इनकी शादी हुई है परसों और इनके 15 दोस्त ऐसे हैं, सबके मेल मेरे पास आए हैं कि इनका मुर्गा बनाओ, और इनकी वाइफ भी शामिल है मुर्गा बनवाने में। परसों शादी हुई है, रात को कॉल क्यों कर रहा हूँ? चलिए जी, मिलाओ फोन। The Vodafone mobile phone you are trying has been switched off. Please call again later. की वाइफ का ही फोन कृपया है मेरे पास। थोड़ी देर इनकी बाद वाइफ का नंबर। I'm कोशिश sorry यार, करें। ये आपकी मोहब्बत में धन्यवाद। करता हूँ मैं सिर्फ। मिलाओ वाइफ को, मिलाओ। हेलो। हेलो मैडम, कन्नू जी से बात करा ना, वेरी अर्जेंट। शीशे वाला बोल रहा हूँ, शीशे वाला। आपके घर में जो शीशे का काम किया था। कौन? मैडम, शीशे वाला बोल रहा हूँ, आपके घर में शीशे का काम किया था। कन्नू जी फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं I'm sorry, रात में बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी अर्जेंट है। हेलो। गधे का बच्चे, ये तुझे इसलिए रखा था काम पे। अब ये कन्नू जी को तुम मैं जवाब दूं? 12:30 बज रहे, इनको फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो। लुका पट्टा, शीशा मैं लगाऊंगा उस्ताद जी, शीशा मैं लगाऊंगा। हेलो यार इतनी रात में फोन कर रहे हो यार, शर्म नहीं मैं आती? शीशे वाला बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे मालूम है अब ये वक्त नहीं है, ठीक नहीं है ये वक्त। मैं शीशे वाला बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर कन्नू जी, आई नो ये तो बिल्कुल टाइम ठीक नहीं है। आई नो ये आपकी रात है, शादी हुई है, बट कन्नू जी मेरे छोटू, आपको याद होगा अभी परसों शीशे लगाए आपके रूम के उसमें खिड़की में। हाँ तो कन्नू जी, ये गधे का बच्चा है। आपके यहाँ शीशे जो लगने थे, मैंने इसको ऑर्डर दिया था, आपने भी कहा था वो वाले खिड़की में लगाने थे, जो मतलब अंदर से बाहर का दिखे, बाहर से अंदर का ना दिखे। हाँ तो इस उल्लू के पट्टे ने उल्टा लगा दिया है शीशा। क्या मतलब? ये मेरा छोटू जो है, इसने उल्टा लगा दिया है शीशा। मतलब बाहर से अंदर का दिखता होगा उसमें, अंदर से बाहर का। कन्नू जी, ये उल्लू का पट्टा है मेरा छोटू, इसने शीशा लगा दिया उल्टा। मतलब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा है। अभी उल्लू के पट्टे, तेरे को शर्म नहीं आती? आदमी क्या अंदर किस हालत में है? अरे बाहर से अंदर को सब दिख रहा है क्या अभी? हाँ जी, बाहर से अंदर का शीशा उल्टा लगा दिया ना। किसने फोन करिए? हाँ? हाँ? जल्दी उठ। तौलिया दो जल्दी। कन्नू जी, अभी आप शीशे की तरफ देख के बताइए कैसा दिख रहा है शीशा। तेरी माँ की दिख रही है माँ का चला। सर, एक तो मैं इसलिए मैंने आपको फोन किया इतनी रात में। अबे चुप कर, पहले ये बताए किस मादर शीशे ने बच्चा लगाया था ये? शीशे ने बच्चा नहीं, बच्चे ने शीशा लगाया था। अबे तू उस माँ का फोन पे लेके आ। हेलो, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम अबे तेरा नाम कुछ भी हो माँ। तूने लगाया था शीशा मेरे घर में? मैंने इसे खुद डांटी है अभी सर। मैंने ये अबे कही तू है। भी चुप हो जा, मेरे से मार खा लेगा तू। सर गलती मान रहे हैं, हम तो खुद गलती मान रहे अबे हैं। मार वो गलती अपनी मान। सर गलती मान तो रहा हूँ मैं आपसे, गलती में। गलती मानने से क्या हो रहा है? सर असल में हुआ ये, मैं जब इससे ये अबे मान मान गलती मान अपनी, गलती मानेगा तू? सर गलती मान रहा हूँ मैं तो आपसे कि क्या अबे है। गलती क्यों मान रहा है? गलती मानने से क्या होगा? सर असल में हुआ क्या है, इसने तू बहस कर रहा है? तू गलती नहीं मान रहा, ऊपर से बहस कर रहा है तू? मान अपनी गलती मान तू। गलती मान रहा हूँ सर, आपके अबे कहने। गलती मानने से क्या होगा? गलती क्यों मान रहा है? अपनी गलती मान बेटे, तू रख तू। सर रात बहुत हो गई है, मुझे मालूम है, मुझे भी घर जाना है। मैं कैसे आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगू? मैं मजाक कर रहा था। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। ये आपकी जो दोस्त है ना, इनके इतने मेल आए हैं मेरे पास, क्या आपकी स्वागत है, आज मुबारक हो। और सर 1:15 बज गया, अब मैं भी घर जा रहा हूँ। कोई शीशा उल्टा नहीं लगा है। बाय, गुड नाइट। दिल्ली का डॉन। हेलो। गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं। आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी?
अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई, कौन बोल रहा है? नहीं आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को। आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं मेरे बाप का सर माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं से? मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर। ओ, सर नहीं गाली आप बाद में दे दीजिएगा। मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर। 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे। मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कहता हूँ मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर? फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आके, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चले गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है। आपके माँ बाप भी गुजर जाएंगे सर, उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, ये आप मानते हो? सर बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है हाँ वाइफ तो है नहीं। हाँ। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। हाँ। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा। अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर, आप हॉस्पिटल फोन करेंगे। सर हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे। सर वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आएंगे? भाड़ में आए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस से पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई। थैंक यू सर नमस्कार, वेलकम। प्लेटफॉर्म जान सकता हूँ किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिल गया। हेलो जी सर बताइए। तुम्हारी दुकान कंप्यूटर पे ये बुशर्ट कितने की है सफेद? जी सर मैं समझा नहीं। कंप्यूटर पे तुम्हारी दुकान जो है, इस पे तुम्हारी बुशर्ट ये सफेद रंग की कितने की दी है? सर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाह रहे हैं? ना बुशर्ट लेना चाह रहे हैं, बुशर्ट। सर .com में आपका स्वागत है। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ सर। हाँ ये बुशर्ट सफेद रंग की कितने की दी है? सर कौन सी क्या चीज? बुशर्ट सफेद रंग की फुल आस्तीन। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अभी आप एक शर्ट खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन? कंप्यूटर के शीशे पे जो आ रही कितने की है ये? सर कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं आप? भैया माफ करिए, पढ़े लिखना है, मैंने अभी देखी। बुशर्ट कितने की दे रहे हो? सर आपको बताना चाहूँगा, जो आप शर्ट की बात कर रहे हैं उसके नीचे एक प्रोडक्ट नंबर होगा। सर अगर आप वो प्रोडक्ट नंबर मुझे बताएंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। ये 2 लड़के आ रहे हैं नीचे, ये इनकी है सफेद बुशर्ट जिसने पहन रखी है, इसकी है ये? नहीं सर इनकी नहीं है। यही रंग की चाहिए बुशर्ट फुल आस्तीन, ये जो दिख रही है हमें। सर आप घबराइए मत, आपको यही वाली शर्ट देंगे सर। इसकी काय को दे रहे हो? ये तो इसने पहन रखी है। नहीं सर ये वाली नहीं, आपको हम दूसरी देंगे सर। ये कौन है जिसने पहन रखी है? सर ये हमारे मॉडल होते हैं सर कंपनी के, वो दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये शर्ट कैसी होगी। तो ये बाद में उतार दें? जी सर हाँ ये उतार देते हैं। तो वही दे दो तुम हमें, पहनी हुई। या आप मुझे प्रोडक्ट नंबर बताइए तो मैं आपको नई शर्ट दे दूंगा सर। नंबर तो आ रहा है, ये लिखो 22 68 68। सर एक सेकंड होल्ड करिए। सर ये एल साइज की शर्ट है सर, आप ये लेना चाह रहे हैं? ये लेंगे, कितने की पड़ जाएगी? सर ये आपको पड़ेगी 2200 रुपए की। और कलर दिखाइए इसमें भाई।
सर कलर आप खुद देख सकते हैं। मैं काहे को देखूं? थान में से निकलवा के कलर दिखाओ भाई। सर आपको ही देखना पड़ेगा सर। कितने की बताइए भाई ये? सर 2200 रुपए की। 2200 की तो बहुत महंगी दे रहे हो, जरा से कम कर लो भैया, इसे पैक कर। नहीं सर ये फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं होता सर। तो सर क्या आप ये ऑर्डर प्लेस करना ना चाहेंगे? इसको रहने दो, छोड़ो। और क्या है? सर आपके सामने सर कैटेगरीज होंगी, आप देख के बता दीजिए। ये ऐनक कितने की है? ये बड़ी नहीं लग रही? किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बुसेट के नीचे को आओ, नीचे को देखो, एक ऐनक 3-4 हैं लेकिन बड़ी बहुत है ये तो। किसमें कह रहे हैं? मैं नीचे ये जो बुसेट पहन रखी लौंडे ने, बुसेट, जी सर। इसके नीचे को आ जाओ। फिर बुसेटें आ रही बहुत सारी हैं। जी सर। अब ये पतलूने आने लगी, और नीचे को आओ। पतलूने खत्म। जी ये पतलूने जहाँ पे खत्म हुई है इसके साइड में को देखो, 2 ऐनकें। सर ये आप लॉन्ड्री में घुस गए हैं। लॉन्ड्री सर ऐनक नहीं है ये। ऐनक नहीं है? ये जो बुसेट बताइए आखिरी दाम क्या है इसका? सर 2200 ही है। एक सेकंड थमारी हो, जरा बात सुनिए मेरी। ग्राहक छोटे बहन जी को। लाला जी, हाँ जी। आपके पास मेरे पति के लिए सफेद बुशर्ट है क्या कोई? सफेद, हाँ मिल जाएगी। दिखा दीजिए एक बार। अभी नहीं, छोटू को भेजा लेके आवेगा। कब तक चाहिए? मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगी। कितने की पड़ेगी? तुम्हें पड़ेगी 2300 रुपए की। ये लो लाला जी पैसे, कल मंगा पूरे देना। 2300 में पूरे? हाँ एक बार गिन लो। पूरे। लाला जी कब तक आ जाएगी? बस छोटू से बात ही कर रहा हूँ, फोन पे भेज दे रहा। हेलो, हाँ भैया। जी सर। ये भेज दो भाई, जो बता रहा 2200 की। ओके सर। हेलो। हेलो पुलकित, हाँ जी, मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहे? फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। has been put on hold. Please Hello? stay on the line. आपका Hello? कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले Call has been put on hold. Please stay on the line. हेलो। आपका कॉल होल्ड पर है, ओ कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े, क्या सुन रहा है? बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी Your बात सुन। call has been put on hold. साले। Please, आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो। Your call has been put on hold. इसका नंबर लिख लिया, ट्रेस करवा नंबर। होल्ड पर बार है, बार साला होल्ड पे डाल रहा कीजिए। Your call has been put. एक झापड़ में 3 दांत ढीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? है। ओ एक सेकंड रोक जरा, तू मेरी बात सुन। Has been put on hold. हेलो। Please stay on the line. हेलो। आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़, क्या सुन रहा है? बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मैं मेरी बात सुन। Your तेरी call माँ has का been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, हेलो। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिरौटे, शर्म नहीं आती? पहले बिल देता, फोन ना करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर ये बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो। Your call has been put on hold. हेलो। Please, your call has been put on hold. समझ गया? ओ Please चिरौटे, stay on the हमें line. फर्क नहीं पड़ता होल्ड के आपका म्यूजिक से, कॉल हम तो बीच में ही होल्ड बोल पर लेते हैं, समझ गया? है। कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। Your call has been put on hold. अरे मैं पुलकित पुलकित, मैं नवेद बोल रहा हूँ यार। बहुत गालियां खाई हैं, लेकिन मैं सोच रहा था, मैं तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे अच्छा पुलकित, आई एम सॉरी। मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। वैसे आपकी बढ़ात नहीं निकल पाई। नवेद भाई ये Your call has been put on hold. अबे यार। Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका। सारिका मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूं आपके साथ पराग, और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी। राघव जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? ये
देखिए मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़ेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है और मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव। राघव प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? हाँ देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए ये ऐसा सवाल है, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना चाहिए। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी ये हकीकत है और ये मुझे आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी, मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव पनामा जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करिए। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं, क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी, आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस with us on the show। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। अखिल, वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा, ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले, आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी, अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका, आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, पनामा के लिए काफी हद तक अच्छा है और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। Hello. Hi, is that Bhupendra? Yeah, speaking. Tell me. Hi, Bhupendra. This is Anjali. Hi. I'm calling from school. Oh, hi, Anjali. How are you doing? Very good, very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your Yes. kid. I think he's in the For my third kid, standard, Parth. right? Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Leila, and Leila will be actually the one point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest, ये सारा कुछ Leila जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one man army who runs the school. तो अभी तो actually class ले रही हैं, तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ and then perhaps you can take it forward. Thank you so much. I just request कि please आप कुछ भी करके ना, because वैसे ही पार्थ का एक साल नहीं तो मिस हो जाएगा. We really are looking forward for this school. I mean, I would just like to tell you again, वो actually क्लास में है अभी, she's taking a class, तो No hold, problem. हाँ, तो होल्ड पे डालें, तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा, डोंट डिस्कनेक्ट, है ना? I'll just transfer your call. Yeah. Thank you so much, Anjali. Okay. हेलो, Hello. लैला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, एक सेकंड होल्ड मारो। Yeah, okay. ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से। ऐसा पैदा हुआ चिरौटा, तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा। निकाल मुंह से बाहर। मैम, ये मेरे मुंह में अंगूठा दे रहा है। तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुसरेगी।
क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए। मैडम मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा मानने में, मानता क्यों ना। 15 दिए मैंने तुझे, मान ले ऐसे ही। मान लिया। 15 में से 5 मैंने ले लिए। ठीक है। क्या बचे तेरे पास? 78। 78 कैसे? मान लो, मानने में क्या जा रहा है? बिरोटे मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, ज्यादा टेंटा मत करे। मैडम एक सवाल मेरे को पूछना है। बक, क्या पूछे? मैडम छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी साल छोटी है? मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। मैडम इनका मतलब क्या होता है? कमबख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया। इनका मतलब अंदर हो, अंदर। और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर। ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को। कुसुम उसकी जुए देखने बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे। हेलो। हाँ जी। हाँ रुक हेलो। जाओ जरा, एक सेकंड। मंडे की स्पेलिंग सुनाओ चलो। नहीं आती। चलिए तुम्हें छुट्टियां नोच के खा जाऊंगी, बता रही हूँ मंडे की स्पेलिंग नहीं आती। मंडे लिखो जल्दी से। डे। जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग। मैडम जन हाँ वरी। शाबाश। चलो कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से। क्या सुनाई मैंने? जॉनी जॉनी सुनाओ। जॉनी जॉनी। हाँ आगे को सुनाओ। और नहीं आता। जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी। और पापा ठीक है जॉनी? पापा ठीक है जॉनी। झूठ बोला है पापा से कमबख्त। झूठ बोले पापा से कमबख्त। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे। बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे। थूथड़ा खोल। दूसरा खोल। क्या हा हा हा? के हा हा हा। ओ सरिता, चल अंग्रेजी में हंस के दिखा। शाबाश। कुसुम, हिंदी में रोइयो। राकेश, मैथ्स में गणित में टकार मार। जैक एंड जिल जैक एंड जिल वेंट द हिल। वेंट द हिल। जैक का भैया लुढ़क गया। जैक का भैया लुढ़क गया। वहाँ की खोपड़ी फूट गई। वहाँ की खोपड़ी फूट गई। जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, अपना पानी खुद भर। जैक बोलो अपने भैया से लकड़ भग गया, पानी भरो। जा दफा हो जा। जा दफा हो जा। ठीक है। दांत फाड़ के हंस रहा क्लास में। कराओ अब भी एडमिशन। स्कूल से कॉल आ जाएगा। ये तो हम नवेद बोल रहे रेडियो मिर्ची से। नवेद, स्कूल में बात कर ले भैया। हेलो। इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे, मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर, मेरी बात आप ये समझे, इज इट राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए और अभी मैं बैठा हुआ था। मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझ रहे आप? कोई बात नहीं करी है क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं। जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे। जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल बिल्कुल, शादी करनी है तो नहीं नहीं, देखिए एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, यू नो, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस बार? जी अंकल मैं हाँ तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है मैंने। दिशा मेरी बेटी है, दिशा पाल। जी। So what do you do बेटा? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स ग्रेट। देखिए मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वाकई में तैयार है शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल, इसीलिए प्रोफाइल बनाया। नहीं मैं, हाँ नहीं, ये देखिए ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा। जी पापा। जाओ बेटे। बेटा ये अंकुर हैं। हाय अंकुर। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो? क्यों नहीं बेटे। बेटा अंकुर
जी जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो जारी है देखिए। अंकल मैंने लगाया है फोटो। लगाया बेटे, एक सेकंड, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला। अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए, साइड में मेरा फोटो होगा। एक सेकंड। ये ब्लू शर्ट में? जी जी वही। ये देखो बेटे, अंकुर को देखो। कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से आराम से आराम से आराम से सांस ले बेटे, सांस लो, सांस लो, लंबा सांस लो। दिल दिखाओ, दिल दिखाओ, दिल दिखाओ। लेट जाओ बेटे, बेटे लेट जाओ, लेट जाओ। मैं हेलो अंकल क्या डर गई बेटे, डर गई है, डर गई है। डर गई है? कोई नहीं, मैं, मेरी वाइफ भी आ रही है, सुनीता। हाँ, उनसे बात चल रही है शादी की, ये अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ। कहाँ है? स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे। जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? अंकल ये मेरे को जब जॉन्डिस हो गया था ना, तब का फोटो है। अरे अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ। हाय, ओके, मुर्गा के लिए तैयार। सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए नवेद की आवाज ऐसी हो जाए। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। चलिए आप फोन करें। हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक बात का जवाब दोगे? आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं, ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल है बहुत, मैं उसको समझे? ये सिग्नल गए, क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। एक मिनट रुकिएगा आप, मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, रुकिए एक मिनट, फिर से बता दीजिए एक बार चाची को। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? क्या जी? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी, तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उससे फोन कर दो क्या आप? मैं लैंडलाइन से करूँ? लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकंड। हेलो। हाँ, मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अरे यार ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज पूरी आ रही है, बट ठीक है। बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है क्लैरिटी पहली बात में आ रही है बस। अच्छा सुनो, उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल दो आप। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। समझे? हाँ, ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। तो SMS कर दूं? जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो।
मैसेज मिला? ये पर ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ हैश डॉट कॉमा स्टार स्टार स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। हेलो शमीम। शमीम बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया? जी रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। उस दिन वलीमे में आपसे मुलाकात हुई तो वलीमे में तो अब इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं, जब भी तो शादी किए हैं और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया। कहाँ दूर सब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया? कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं। तो सबने नहीं सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई शमीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है। तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है, उन्होंने कहा भाई शमीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसरे के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है। तो 4-5 रस्म का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना। रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के हैं। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। ये बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है, सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बक्सों मचा के रखे हैं। ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है हमको समझना नहीं है। बहुत देर से हमको कल उसको भेज दीजिए, छुट्टियां बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या रुकैया को भेजिए, उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं। और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो दीदी। हेलो दीदी, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। मैंने गैस सिलेंडर ऑन कर दिया है, मेरे घर पे बदबू आ रही है। मैं पूरे घर पे हेलो, तुम्हारे मम्मी पापा बेटा पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। नहीं बेटा, आपको कुछ हो जाएगा। नहीं, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। यहाँ पे माची से मैं उसको जला दूंगी। मम्मी पापा को बुलाओ अपने। पापा आ गए। पापा से बात करो, अपने पापा से बात जाओ यहाँ से, जाओ इधर दो माचिस। यार आई एम सॉरी, मेरी बेटी ने आपको फोन मिला दिया था। यहाँ गैस फैस, यहाँ गैस फैस इसने सारा खोल के। अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो? कुछ हो जाता उसे तो? इसको मैंने अभी डांटा। जिंदगी खत्म हो जाती, आपको पता भी ना वो क्या करने वाली थी। आई एम सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। वो गैस पूरे रॉन्ग नंबर की बात ही नहीं है, पागल हो गए आप क्या? नहीं, वो बच्ची है ना, आई एम सॉरी, उसको पता नहीं था। तो बड़े हैं ना, आपको तो पता था वो मर जाएगी ऐसे। भावना, आपको भी तो पता था कि आप मर जाएंगी ऐसे। हाँ मंजू, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? 6 साल पहले हम बंगाल में रहते था। तो 2 लड़कों ने मेरे ऊपर तेजा फेंक दिया, तो मेरा आँख एक चले गया, आधा शरीर जल भी गया।
इतनी तकलीफ हो रही थी आपके जब तेजाब फेंका था, चेहरा भी खराब उन्होंने कर दिया था, तो आपने खुदकुशी क्यों नहीं करी, आपने सुसाइड क्यों नहीं किया? सुसाइड करने तो बहुत पाप की बात बहुत है, तो ऐसे क्यों नहीं जीऊं, गुनाह क्यों करूं? सुसाइड करके जब मरूंगी उतार तो सुसाइड करूंगी तो भी मेरा आत्मा तो भटकते रहेगा, तो सुसाइड करने का क्या जरूरी है मेरे को? उसी मैं इसे रा रही हूँ, काम करके खा रही हूँ। मेरे ऊपर में जो उन टाइम में तेजाब फेंका था ना भैया, जो मेरा ऊपर में कपड़ा भी रखते था ना, उसी कपड़ा भी जल जाते था। इतना मुश्किल होते था, इतना रोते था, इतना चिल्लाते था, कितना मुश्किल टाइम बिताया मैंने। 6 साल हो गया मेरा तेजाब फेंका है मेरा ऊपर में, मेरा शरीर में, लेकिन अभी भी गर्मी जब हो जाते हैं ना तब भी मेरा शरीर में जलन होती है। उस टाइम में अगर मैं अपना चेहरा देख करके खुदकुशी कर लेता तो मेरा अभी इतना अच्छा बच्चा और इतना अच्छा पति मेरा नहीं होता। अच्छा मंजू, बहुत आपके प्यार करते हैं, मेरा बच्चा भी मेरा पति भी बहुत प्यार करते हैं। दीदी अगर मेरे को एक बार देख लोगे ना दीदी, आपको हिम्मत मिलेगा, तो कभी नहीं चाहोगी ना खुदकुशी कर लूंगी बोल के। जिंदा आदमी को सबसे ज्यादा किसी चीज से तकलीफ हो सकती है तो एसिड फेंकने की। ना आप सोच सकती हैं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने खुदकुशी नहीं करी थी। अब हिम्मत रखी, हौसला रखा, आज इनकी जिंदगी में 2 बच्चे हैं इनके, और इनके पति इतने अच्छे हैं कि इनका दुनिया में सब ज्यादा ख्याल रखते हैं। इनसे ज्यादा परेशानी थी आपको? प्लीज इस बात को सब लोग ये समझिए कि जितनी खुशियां हमें मिली हैं उन सबको हम नीचा करके एक छोटी सी बात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उससे बड़ी बात यह कि अपने पेरेंट्स की जिंदगी खत्म कर देते हैं, ताकि पूरी उम्र वो भी रोए बैठ के। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि एक लड़का छोड़ के चला गया था। उस लड़के पे असर भी नहीं होता, और आप पे इतना बड़ा असर होता है कि आप अपने साथ साथ सारी फैमिली खत्म कर देती हैं। भावना प्लीज इस बात को समझिए कि आप हिम्मत रखेंगी और कभी ऐसा काम नहीं करेंगी तो पूरी दुनिया में खुशी दिखेंगी आपको। भावना, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा और कभी जिंदगी में आपके जहन में ये खुदकुशी वाला ख्याल ना आए। भावना, मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त फोन से जुड़ा नहीं रह सकता। आप ही को जीनी है ये जिंदगी, आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है और अपने आप को खुद मजबूत रखना है। I love my parents. मुझे मालूम है कि आप बहुत प्यार करती हैं अपने माँ बाप से, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं आप लोग यार? क्यों सोचते हैं ऐसा? और दीदी बी ब्रेव। थैंक यू। ये सुनने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज को शेयर करिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, हाय, इज दैट रोहित? हु इज दिस? Actually, I saw you that day in Rahul's party. Near the pool, you were with your friends. Remember? Okay, anyway, I've seen you in Rahul's party. Okay, and who you are? Actually, I wanted to ask something if you're free right now. Yes, I'm free, but आप बोल कौन रहे हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली मुझे जिससे बात करनी होती है उसका नंबर तो मैं निकलवा ही लेती हूँ, सो या। ओके, तो क्या बात करनी है आपको? मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ, पूछिए। सच्ची सच्ची जवाब देंगे आप उसका? अरे हाँ, पूछो तो सही। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे जवाब दें उस चीज़ का। अरे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। आप पूछो मुझसे, प्लीज पूछो मुझसे। कॉन्डम है? क्या? कॉन्डम है? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? मतलब मैंने इनसे भी पूछा था जो साथ बैठे हैं मेरे, कॉन्डम है? इन्होंने तो फौरन जवाब दे दिया। कौन बैठा साथ में? मैं बैठा हूँ भाई, इन्होंने मेरे से भी कहा था कॉन्डम है, मैंने तो जवाब दे दिया। तू कौन है भाई? क्या जवाब दे दिया तूने? मैंने कहा तू डम है, मैं क्यों अपने आप को डम बताऊं? ऐसे पूछ रही है सबके सामने कॉन्डम है, मैं को पागल हूं? मैं कहा तू डम है। एक्चुअली हम अब तो ये लग रहा है ये भी नहीं है, डम तो तू है क्योंकि तेरा मुर्गा बन रहा है, तुझे पता ही नहीं। अब सुनो, तुम बताओ कॉन्डम है? हेलो। हेलो, आप शशांक बोल रहे?
हाँ जी, शशांक बोल रहा हूँ। शशांक हाय, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिमोनियल पे। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज़्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज़्यादा तवज्जो है। नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं लेता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा। मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा। बस एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारे, हमारा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। तो बस नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है। देखा जाए बिल्कुल सही कहा आपने, अब बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी, बल्कि मेरे बड़े भैया तो गए हुए हैं। भाभी से बात कराता हूँ आपकी, सविता भाभी। ए सविता भाभी आ गई, सविता भाभी आ गई, आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी, सविता भाभी मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के, और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना। मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया, आप थोड़ा आराम कर लो अभी। हाँ, तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है। परिवार आप जब मिलोगे ना, क्या करके, मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजन है हमारी, खलीफा। खलीफा ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा। क्या नाम बताया अंकल आपने? खलीफा, ये कल ही आई है, हाँ दुबई से आई है जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता रहा था। अच्छा, हेलो। हाँ हाय मियां खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक, तो और खलीफा जी मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से, खलीफा मैं पूरे परिवार से। जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड। जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा। Hey, how are you, man? What is your name? Hey, the Johnny this side. Johnny. Okay. Yeah. And Johnny, what do you do? Well, I have my own business in the United States. Okay. What business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. सनी से बात करो, जॉनी, you can go. All right. सनी से बात कराता हूँ। सनी, ए सनी। सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना। हाय, कैसी हैं आप सनी? कैसी हैं मतलब? कैसे हैं? कैसा है? सनी है ये हमारा कजिन है। अच्छा, सनी लड़का है। Okay. सनी मैं मेरे ख्याल से सनी ये वही है, शशांक है। ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी, मैंने अभी तो बात करा दी है, सविता भाभी से बात कराई। अच्छा। जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी बात करके गई। बस तू ही रह गया था सनी, मैंने कहा सनी से बात कराए थे। हाँ। तो बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिल लेंगे बाद में। फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। बस अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जी अंकल, ठीक है अंकल। अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं? सविता भाभी से बात। हाँ, शशांक है सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं यही बोल रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है भाभी। ओ, आ गए आप? बेटा मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूं? क्यों, क्या हो गया? बेटा प्लम्बर आया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ, सविता भाभी पता नहीं क्यों हंस रहा है। भाई देखो, इस परिवार से तो मिलिए, ये रेडियो मिर्ची से हमारे परिवार है। मैं पंकित, मेघा, शिवम, मैं वर्ष और मैं नवेद।
शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा सर, एक बात है कि कार में आओगे कि हार्ड ड्राइव में? हेलो 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 भाई मेरी बात सुन यार, मुझे तेरा नंबर अंशुल ने दिया था। अंशुल में मीटिंग में बैठा है और मैं अंशुल का दोस्त बोल रहा हूँ भाई। हुआ ये है कि मुझे ना गोवा जाना है अपनी बंदी के साथ, और पंगा ये हो गया कि पापा को शक हो गया है, तो अंशुल ने ना मुझे तेरा नंबर दे दिया। वो मीटिंग में मैं बात नहीं कर सकता, प्लीज पापा आ रहे हैं, उनको संभाल लियो। अरे लेकिन ये तो बताओ कब जाना है? भाई प्लीज बता ले, मैं सब बता दूंगा भाई। अभी के लिए प्लीज सिचुएशन संभाल ले, प्लीज संभाल ले भाई। पापा भाई प्लीज संभाल ले, हाथ जोड़। फोन इधर दे। हेलो हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, वो हमारा ना प्लान बन रहा था गोवा जाने का। तो हम लोग 4 दोस्त हैं और हम सब यहाँ से गोवा जाएंगे अंकल। 4 दोस्त? ये तो 3 बोल रहा था कल कि 3 दोस्त जा रहे हैं। वो एक अंकल वहीं पे मिलेगा हमको ना, गोवा पे मिलेगा। हाँ गोवा में मिलेगा। कब जा रहे हो? तो हम लोग अंकल वही न्यू ईयर वगैरह का प्लान है हमारा। हमने कहा गोवा का प्लान बन रहा था काफी वक्त से। तो कितने दिन के लिए जाओगे? 4 दिन अंकल, 4 दिन के लिए जाएंगे। ये तो 7 दिन बोले हैं इसने। वो अंकल उसका शायद 7 दिन का प्लान होगा। ऐसा हो सकता है। क्या करना है वहाँ जाके? करना क्या है वहाँ जाके? वही न्यू ईयर का पार्टी होती है। फ्रेंड्स सारे काफी वक्त से प्लान बना रहे थे, तो जब बन गए तो हमने कहा चलो चलते, मजे करेंगे, थोड़ा डांस वांस कर लेंगे। फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट अंकल वही 11 बजे की है रात की। तो तुम्हारी होगी, ये तो ट्रेन से जा रहा है। हाँ तो अंकल वो वही ना, ये अलग जा रहे हैं, ये और बाकी मेरे 2 दोस्त अलग जा रहे हैं। मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, मेरे को जरा थोड़ा काम भी है। तो लड़कियां कितनी जा रही हैं साथ में? अंकल लड़कियां तो नहीं जा रही हैं। इसने तो बताया सिस्टर है आपकी वहाँ पे। हाँ तो वो गोवा में ही है ना, मतलब वो वहीं पे हैं। कहाँ पे है? गोवा में ही रहते हैं वो, और मेरे जीजा जी ना, उनका अपना काम है गोवा में। और अंकल साउथ गोवा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ये इतना दूर क्यों ठहर रहे हो? क्योंकि ये तो नॉर्थ गोवा में रुक रहा है। वो अंकल स्कूटी से हम लोग उधर चल नॉर्थ गोवा निकल लेंगे ना, पहले साउथ गोवा घूम के। अच्छा, मतलब तुम साउथ से नॉर्थ गोवा आया करोगे इससे मिलने, और ये नॉर्थ से साउथ गोवा जाएगा स्कूटी चलाने के चक्कर में। हाँ हाँ अंकल, स्कूटी का वहाँ पे है थोड़ा। बेटा ये कसीनो में पैसे तो लुटा के नहीं आ रहे ना? नहीं अंकल, मैं बिल्कुल नहीं। तो इसने क्यों पोकर चिप्स खरीद रखे हैं? कह रहा वहीं एंजॉय करना है। अंकल वो इसलिए तो जा रहा हूँ, ये इस पे नजर रखनी है ना उसको। नजर रखना बेटा। वैसे आजकल कम लड़के ऐसे मिलते हैं, मेरे को खुशी हुई आपसे मिलके। नहीं बिल्कुल अंकल, बहुत, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा अंकल। क्या नाम है अंकुर तुम्हारा? अंकुर। अंकुर। बेटा अच्छे दोस्त आजकल कम मिलते हैं, और आजकल कहाँ, मतलब मैं तो ये सोच रहा था इससे कहाँ कोई बात करता है जिसपे इतने क्रिमिनल केस लगे हों। मतलब आप ये लगा लो इसका फ़ोन तक रिसीव नहीं करते। वो होता क्या है ना, इसका फ़ोन रिसीव करते हैं वो पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं। मतलब कई तो चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के दौड़ रहे हैं, ये है उनके माँ बाप ने निकाल दिया घर से। पर अब ऐसा है, इस चीज में ना थोड़ा बदलाव लाओ। इस बार गोवा का प्लान बन गया तो गोवा हो के आओ यार, जाओ। करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इसने 2 अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियां घुमाने का बहुत शौक है, और बहुत सारी लड़कियों को ले गया गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो मोंटी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बताया अभी योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहाँ भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश बढ़िया वाली। वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे। यार नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी जी। हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फ़ोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया है अनिल, मैंने इसको डांटा भी है। मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से।
क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना, आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर? इसने उल्टी लगा दी, अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, जाएगा तू? आप चिल्ला के रोए, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले कहाँ में बता दिया तूने? अड्डी हो गई यार उसको साले। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले कहाँ में बता दिया? नहीं कुछ बता है मेरे पास? तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू, मैं तो गलती मान रहा है। छोटू है, क्या करूंगा मैं? साला मुझला बर्बाद दिया तूने पूरे मोहल्ले में, पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। सॉरी पे डाल दे साला, सॉरी की। आप समझ नहीं रहे। अबे एक बात बता, सारे शीशे में उल्टे लगे हैं? हाँ, सारे में उल्टे लगा दिए इसने फिल्म। ये तेरी क्या कर दिया तूने? मैं पागल कुत्ते। सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा मैं सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म। ये छोटू की वजह से। छोटू की छोटू। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ उल्टी फिल्में तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्में लगाई है, उल्टी करके मारूंगा तेरी। आ रहा हूँ, करोल बागी आ रहा हूँ साले, वहीं मिल तू, रुक। आ जाओ आप, आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ उसे छोटू को रोक लिया उसे, को आ रहा हूँ वहीं। हाँ पहले सर मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ तेरी आ रहा हूँ वहीं, रुक। ये देखा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर, तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी, जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर यहाँ भी तो थोड़ा काम वाम ज्यादा होता है ना। बात सुन लीजिए हमारी, और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी से बंदा आएगा लेकर। तो सर हम सिर्फ आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो ना। तो सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर यही बताने के लिए तो फोन किया हूँ। आप तो आप चौड़ा हो गए फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के। 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान? हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। मैं किसी बात कर रहा है तू? नहीं, आप तू तड़ाक पे आ गए, आप तू तड़ाक पे आ गए आप। तो क्यों, मतलब कस्टमर है? नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना आप। मेरी बात नहीं सुनोगे आप? मेरी बात नहीं सुनोगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? बेवजह बात यार, बात नहीं सुन रहे आप। परेशान हो रखे हैं। अरे तो यार बात तो सुनो ना। लेने नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारा टाइम। या तो आप बात तो सुनो ना मेरी। आप बात नहीं सुन रहे आप। नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं बता रहे हो? नहीं, क्या कंपनी चलती है यार, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोगों को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे। तो आप बात तो सुनोगे नहीं, बात सुनोगे या बात तो सुनो ना आप मेरी। मेरा भेजा करो। क्या सुनो यार, क्या तुम एकदम तो दिमाग बात नहीं सुन रहे। बात कर दिया। नहीं तो बॉस से बात करो ना आप। हमारी बॉस से बात कर लो ना आप। बॉस से बात कर लो ना आप। तुझे पता नहीं मैडम आप बात करो जरा। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें। नहीं मेरी बात सुनिए। अरे पढ़ेगा क्या मतलब? आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं। आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार, आपको शुरू में भी बताया है। ये सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर। नहीं आप सुनो एक बारी, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुने। क्या सुने? आई लव यू।
मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले? देखिए सर, प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ही मत करिए, आप बस हमारी बात सुनिए और फॉलो। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली, जो अभी बोली मैं कुछ सेकंड पहले? वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमने करा है ना, हमने फोन। ये सब छोड़िए, आप सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं, लेकिन अभी आप बोली हैं कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोशिश। अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जोर से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की हो, तो प्लीज आप बिल्कुल माइंड मत करिए, ये हमारे प्रोटोकॉल में ही है, हम आराम से आपको पूरा समझा देंगे। आप रहेगी मैडम मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर, अरे कि ये सुने, हाँ अरे भाई आप जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था, वो तो रेक्टिफाई हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो, वो मैडम भी वही बता रही ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सही से बात कर रही। नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम रिटर्न करा लेंगे। नहीं यही मैं आपको शुरू बता रहा था, मैडम जो आपको बताई ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता ही है सर, 6 दिन नहीं 6 दिन में मैं मंगवा लूंगा। अरे हमें उनसे बात करनी है, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है? यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, तब से बनाया जा रहा है, फोन दो पहले उनको, जो लेडीज से तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको। मैं लेडीज से कॉल बैक करा दूं सर? उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेलो, Is that Mithul? Yes. Mithul, hi. I am calling from hotel. Hi. आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बुकिंग है। कौन सा डेट आपने बताया? 15 को है। 15th, ओके। हाँ जी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी, जी मैंने बताया था सब कुछ कॉल पे कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए। अच्छा, और बेड जुड़ा हुआ हो, वो सिंगल एक नहीं चलेगा? बेड नहीं सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो डबल बेड जो होता है, बड़ा वाला बेड, वो चाहिए मेरे को। और मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी, वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो टावल जो होता है, वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो, हाँ टावल से दिल, वो होना चाहिए उसमें। और वो ऐसे वो डक जो होते हैं, वो उस तरह का डक होना चाहिए। और स्मोकिंग रूम, हाँ स्मोकिंग रूम का क्या हुआ? स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना, मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम। स्मोकिंग रूम, ओके। और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी चाहिए। कितने दिन के लिए है? मेरा 3 नाइट्स और 2 डेज की बुकिंग है मेरी। 3 नाइट्स। आपकी फ्रेंड साथ में आ रही हैं? जी आ रही है। और कोई आ रहा है घर में से? घर से मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? फैमिली में से क्यों आएंगे भाई साहब, मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में। नहीं फैमिली में से और पापा आ रहे हैं? पापा क्यों आएंगे भैया, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं मैं इसलिए कह रहा था, पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हाँ तो पापा क्यों आएंगे मेरे, कैसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं मिल लेता ना उनसे, एक जमाना हो गया मिले हुए। कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ, हमने एक जमाने में काम किया था साथ में, तो अब तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को। आप तो बोल रहे थे आप होटल से बोल रहे हो? तो होटल से बोल रहा हूँ, मेरा रूम है बेटा यहाँ पे 524, इसी होटल से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सॉरी अंकल, मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था, फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो, फ्रेंड नहीं अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी, वो रहती है ना, जयपुर रहती है, वो आ रही हैं। जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ वो दिल्ली आ रही है, उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही हैं तो आप दिल्ली घूम लो। हाँ दीदी, वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया, मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे। अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को। वो पूजा के लिए? अंकल वो पूजा, वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा।
जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में, तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है, तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं। तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था। मैं यार भगवान का शुक्र है, मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा। मिनी बार, उसका क्या करना है? मिनी बार वो क्या बोलते हैं, वो मेरा अंकल एक्चुअली ना, मेरा हाजमा थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल, वो थोड़ा तो पेट थोड़ा खराब से रहता है, तो मैं ना हमेशा शिकंजी विकंजी हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को चाहिए होता है, तो हमेशा मिलता नहीं है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो मिनी बार होगा तो उसमें शिकंजी, छाछ, लस्सी वो रख दूंगा, ठंडी भी रहेगी और कभी भी पी सकते हैं इसको, फिर वो पेट भी सही रहता है। वो उसके लिए था वो मिनी बार, तो और तो मुझे नहीं पता। चलो बेटा, कंफ्यूजन दूर हो गया। जी अंकल, मेरा भी। आप ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो बेटा। हाँ अंकल। हेलो बेटा, ये कैंसिल करेगा क्या रूम या आएगा? नहीं अंकल, वो दीदी जयपुर, वो बाद में दीदी जयपुर नहीं, अरे बात सुन, आजा। नहीं अंकल, मैं बाद में घुमा लूंगा उनको। अरे बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। देख, अभी ना तो फोन काटियो, अगर तूने फोन काट दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, इसलिए कहते हैं, वो गाना सुना है तूने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, सुना है? हाँ या ना जवाब दे, जल्दी बता। सुना है, तेरे सारे कमीने हैं, तेरे सारे कमीने हैं। तेरे 4 दोस्तों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी थी कि इसका मुर्गा बनाओ, ये जा रहा है होटल में दीदी को होटल दिखाने। हेलो हैरी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू, सेकंड ईयर कॉलेज में, तू फिर थर्ड ईयर में। हेलो। हाँ। बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई, पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी सेकंड ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तू मेरे को बोल गया कमीने। जा, मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं, जानवी के पीछे। हाँ। याद है? बस पहचान गया। हाँ। तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? शी सेड यस। अभी सही बता। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है। हाँ। मैं मिला एंड शी सेड यस। अरे भाई, दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताया, दोस्त को, सो शी सेड यस। हाँ, बात कैसे शुरू हुई? तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस। यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं यार। ठीक है भाई। देख रहे हो? अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ कि आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है, शी सेड यस, और किस वजह से, ये जरा कमेंट करके बता दो। मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार, रोहित तो नहीं बात कर रहा। कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से। मैं रोहित। अच्छा। बात कर सकता है? भाई अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का। खाना वाना हो गया? नहीं, अभी करूँगा। मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा। 1 घंटा पहले खाया मैंने। हाँ, तो रात का सीन ऑन है ना? अरे भाई, रात का कोई सीन ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है। हंसी आ रही है? नहीं भाई, हंसी नहीं आ रही है। मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है रोहित को। फोन रख रहा है? नहीं भाई, नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ, रोहित फोन रख रहा है। बाय। वीडियो चल रहा है, बता रहा हूँ। हेलो। विक्रांत जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ।
विक्रांत जी का मोटर से बोल रहा हूँ, आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसलिए फोन किया आपको। लकी हो सर आप, अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बनो है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सर उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो, तो आप आ जाना, ठीक है? मैं इनको बोल देता हूँ। क्या होता है, आपको पूछना तो चाहिए था ना। सर आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, एक हफ्ता पहले दे रहे हैं। नहीं, गाड़ी मिल रही है तो क्या एहसान थोड़ी कर रहे हो आप? आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना। सर देखिए, एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तू कुछ पागल हो गया क्या? भाई पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो। भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम। मैंने करवा दिया ये, मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के। भाई तूने भांग खा ली क्या? डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए। तू मुझसे पूछेगा तो नहीं, मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो, क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए पेट्रोल चाहिए। नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे, हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते। अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता। मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को। ये देखो, छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप। कार के लिए कलर भी पूछो आपसे, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल भी चाहिए। सरकार जब बन रही है तो घर पे बैठे रहो। कौन बोल रहे हो तुम? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला आप पिछले 10 साल से वोट नहीं करते। अब मुझे मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई भी वजह हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अभी, कोई भी वजह हो। और मुझे ये भी पता चला कि आपने गाड़ी बुक कर रखी है। आप एक कार लेने में इतनी चीजें पूछ रहे हैं, और जायज बात है, क्योंकि कार लेने हैं तो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, कलर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल ये भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। पूरी सरकार बन रही है और उसमें आपकी मर्जी नहीं है। डीलर तो आपसे सिर्फ एक हफ्ता पहले पूछ रहा था कि कौन सा कलर चाहिए। सरकार बनाने के लिए 5 साल तक पूछते रहते हैं कि अगली बार आप ध्यान रखना, वोट करना। तो आप इतने नहीं चिल्लाए थे या विक्रांत? आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यार ये गलत है। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं वोट ना करके, इस शहर का भी और अपना भी। विक्रांत जरा सोचिए, आपकी कार जो है, जो 4 पहियों पे चलेगी, उसमें आप इतनी चीजें देख रहे हैं। ये जो सरकार चलेगी ना, इसके पहिए भी आप और मैं ही हैं, और ये हमें अपने तरीके से चलानी है। एक्चुअली नवेद भाई, प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ काम आ जाता है, छुट्टी होती है उस दिन तो। विक्रांत आप ये बताएंगे कि कोई ना कोई काम जब क्यों नहीं आया जब आप कार ले रहे थे? और आई एम श्योर जब आप कार लेने गए हुए होंगे डीलर के पास, तो भी इतने ही काम आए होंगे आपकी जिंदगी में। बल्कि डीलर के पास जाके कार चूज करना, कार को लेना, वहां पे चेक देना, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, 4 घंटे लग गए होंगे। घर से पोलिंग बूथ तक, कार छोड़ के सरकार बनाने तक आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, अगर आप लंबी लाइन में भी लगेंगे तो। विक्रांत आपको बुरा लग रहा था ना कि आपके हिसाब से अगर कार नहीं है। विक्रांत ये सोचा करिए कि आपके हिसाब से अगर सरकार नहीं तो फिर 5 साल तक बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। बल्कि आप वोट करिए और लोगों से कहिए, जो लोग नहीं करते, कि वोट करिए। एक ही चीज है हमारे पास जिसमें 100% मर्जी हमारी चलती है, और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी के अलावा। वोट डालिएगा, 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। नवेद भाई आपसे मिलना भी था मुझे। जरूर मिलिए, 9 तारीख को ही मिलिए, लेकिन नीले निशान के साथ। अगर ये नीला निशान नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा आपसे। विक्रांत, आई एम सॉरी एंड आई लव यू भाई। थैंक यू सो मच। लव यू टू नवेद भाई। बाय बाय बाय। हेलो, हाय सर, मैं कोमल बोल रही हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं मीटिंग में हूँ अभी, बाद में बात करते हैं। तो कौन बोल रहा है? सर मैं कोमल बोल रही हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे .com से। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 सेकंड रुको। हाँ, मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया हूँ, बताओ। सर हमें पता चला था आपने इंटरेस्ट लिया था मुझसे दोस्ती करोगे .com से। आप करना चाहते हैं दोस्ती? हाँ जी, बट मुझे चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पहले। सर चार्जेस की फिक्र मत करिए आप। सर आपको एक बात बताऊं, आप मेरे बॉस को तो नहीं बताएंगे? अरे नहीं बताऊंगा यार, यू कैन ट्रस्ट मी। बताओ ना, बोलो, अब तो दोस्त हैं हम। आई नो एंड आई लव यू। सर कान इधर लाइए। ले आया। सर प्लीज और करीब आइए। और करीब आ गया। अब सुनिए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो लोग देख रहे हैं
इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका मुर्गा बना रही हूँ, और एक्चुअली क्योंकि डेकेड ख़त्म हो रहा है और स्पेशल मुर्गा है तो इन सब का बन रहा है मुर्गा। पंकज क्या कहते हो तुम? मतलब साल में कुछ तो 10 साल में ऐसा हो ना कि अब रोज बनता था तो यही हंसते थे, आज इनका बन रहा है तो कैसा लग रहा है पंकज? है ना, जब सबका बनता है तो बड़े दांत फाड़ते हो। अब सुनो, किसी को मत बताना, फॉरवर्ड करते रहो, लोगों का न्यू ईयर मनाते रहो। ओके, अभिषेक, मेघा, शिवम और पंकज जो लाइन पे, हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लेकिन सुनो सुनो, बोल रही हूँ, कॉल करती रहना मुझे। मैं करती रहूंगी।